हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लोकपाल तथा लोकायुक्त के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, एनडीएमए। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता हुआ आया है। आइए सबसे पहले इसके बेस को हम लोग समझते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एनडीएमए। फुल फॉर्म क्या हुआ इसका? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो ये तो नेशनल हो गया हमारा राष्ट्रीय, उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्य का, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे, तीनों के ये कैसे कार्य करता है, इसके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं और किसके तहत किस बारे में किस कार्य को किया जाता है, सारी चीज हम लोग क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो सही लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सबसे पहले इसका बेस देखते हैं। भारत सरकार आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानते हुए 1999 में क्या करता है? एक समिति का, उच्च स्तरीय समिति का गठन करता है। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है? 1999 में एक समिति का गठन होता है। फिर आप लोगों ने सुना होगा कि 2001 में क्या हुआ था? गुजरात में भूकंप आया था। तो उस भूकंप आने के बाद क्या होता है? एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाता है आपदा प्रबंधन के लिए। 2 पॉइंट निकल के आए। तीसरा पॉइंट है 2004 में, आप लोग नहीं भूले होंगे, सुनामी आई थी जो हिंद महासागर में आई थी, उससे काफी क्षति हुई थी। तो उसके लिए क्या किया गया था कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का एक अधिनियम लाया गया था 2005 में। तो वह अधिनियम उसके बाद लाया गया सुनामी के बाद। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति बनी। 2001 में गुजरात में भूकंप आया तो एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई। उसके बाद 2004 में सुनामी आई। तो सुनामी के बाद क्या होता है कि इसका जो एक अधिनियम आया उसे क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया या उसे लागू किया गया। कब से? 2005 से। देखिए वह अधिनियम बनके आया 2005 में, लेकिन लागू कब से हुआ? 2006 से। तो बेसिक चीज थी हम लोगों ने जान ली। अब जानेंगे कि आपदा कहते किसे। आपदा का मतलब आप लोग समझते होंगे, मेरे हिसाब से बताना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग जान लें। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारी चीज अगर बाढ़ कहीं पर आती है तो ये क्या है? आपदा कहलाती है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे जो अभी हम लोगों ने बात की। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता, राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में, मानकर 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ठीक है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने 1999 में उच्च स्तरीय समिति का क्या किया? गठन किया। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट आता है, अब बात आती है 2001 की। 2001 में गुजरात के कच्छ में आया था भूकंप, उससे बहुत ज्यादा जान और माल की हानि हुई थी। तो उसके लिए क्या किया गया? एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। उसे भी हम लोग लिखेंगे 2001 में, या ऐसे लिखे कि गुजरात में भूकंप आने के बाद 2001 में क्या किया गया? एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई। एक राष्ट्रीय समिति
का गठन किया गया। किसके लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, मैं इसे हाईलाइट करूंगा, अभी एक बार एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों के लिए। आइए थर्ड पॉइंट हम लोग को ध्यान नोट डाउन करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या हम लोगों ने जाना, 2004 में क्या आई थी? सुनामी, हिंद महासागर में यह सुनामी आई थी, आपके इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा से यह उठी थी। आप सब जानते होंगे कि हिंद महासागर में एक गर्त है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुंडा गर्त। उसी सुंडा गर्त के थ्रू क्या हुआ था? सुनामी उत्पन्न हुई थी और आके भारत के जो तटीय राज्य है वहां पर काफी ज्यादा क्षति पहुंचाया था इसने। तो उसी समय क्या किया गया था कि एक अधिनियम लाया गया था आपदा प्रबंधन के लिए। तो वो टाइम पीरियड क्या था? 2004 में यहाँ आया, तो 2005 में एक अधिनियम क्या किया? पारित किया गया, लेकिन उस अधिनियम को लागू किया गया 2006 से। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, मैं ईयर जितने हाईलाइट कर दूंगा। बात करेंगे 2004 में। 2004 में ये पूछता है किस सागर में आया था? हिंद महासागर। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी। हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद भारत सरकार ने क्या किया था? भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इसी का सब पॉइंट लिखेंगे कि उक्त अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया, अर्थात एनडीएमए का गठन किसके तहत किया गया? 2005 में सुनामी के बाद जो आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया था उसी के तहत इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसे हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करेंगे। इसका सब पॉइंट है, तो सब पॉइंट का हम लोग चिन्ह क्या बनाते हैं? सिंबल, ये मार्क होता है हमारा। क्या लिखेंगे? उपरोक्त अधिनियम द्वारा। उपरोक्त मतलब 2005 के अधिनियम द्वारा। उपरोक्त अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। गठन किया गया। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद बात आती है कि इसकी जो स्थापना होती है कब होती है? 2005 में, लेकिन यह कार्य कब से स्टार्ट करता है? 2006 से। ऐसे करके लिख लेंगे, स्थापना 2005। बट ये क्या करता है? अधिनियमित कब हुआ, मतलब कि कार्य कब से इसने शुरू किया? अधिनियमित होता है किस सन में? 2006 में, एक साल बाद, 2006 में। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, हाईलाइट करते हुए। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गुजरात में भूकंप आने के बाद 2001 में ही भूकंप आया था। इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रीय समिति का एक गठन किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के लिए। उसके बाद 2004 में क्या आता है? हिंद महासागर में आई सुनामी। सुनामी के बाद भारत सरकार ने क्या किया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। अब इसी के बेस पर क्या होता है, जो हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, इसका गठन किया जाता है 2005 के अधिनियम द्वारा। तो वही यहां पर मैंने क्या किया है? नोट डाउन किया है कि उपरोक्त अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। बात आती है कि इसकी स्थापना तो हो गई 2005 में, बट इसने कार्य कब से शुरू किया? क्वेश्चन बनता है यहां से छोटे एग्जाम में। इसकी स्थापना 2005 में हुई, लेकिन इसने अपना कार्य कब से किया, अर्थात यहाँ अधिनियमित कब से हुआ? 2006 में। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए
इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रफ करके आगे बढ़ता हूं। संरचना के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। चीजें बहुत इजी हैं, इजी वे में लेके याद करिए। और कोई भी चीज अगर आप लोग उसे पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पर मत पढ़िए उसे, सिर्फ ये सोच के पढ़ना है कि इसे पढ़ के मुझे सेलेक्ट होना है, तो चीजें जल्दी याद होती हैं। आप एक सब्जेक्ट के थ्रू लेके बैठ जाएंगे तो कोई भी टॉपिक जल्दी खत्म नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। संरचना, संरचना का आशय क्या है? इसमें यह बताया जाएगा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है, और कैसे इसमें क्या होता है, उपाध्यक्ष का चयन होता है, किस तरह से इनकी नियुक्ति की जाती है, और ये कार्य क्या क्या करते हैं। आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है, 9 अन्य सदस्य होते हैं। 9 क्या होते हैं? एक अध्यक्ष, 9 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें उसके बाद पीएम इसका पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब बात आती है कि जो सदस्य होते हैं वह कैसे नियुक्त किए जाते हैं, तो अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा क्या किए जाते हैं? नामित किए जाते हैं। नामित करने का मतलब यह है कि वह जिसका नाम लेगा, जिसके लिए बोलेगा, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है सदस्य के लिए। ठीक है, ये चीजें थी। अब बात आती है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई। मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें क्या होते हैं, एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जो उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कहां से होती है? इन्हीं नामित सदस्यों में से। नामित सदस्यों में से अध्यक्ष एक व्यक्ति को क्या करता है? उपाध्यक्ष बना देता है। नामित सदस्यों में से ही अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनता है। एक उपाध्यक्ष चुनता है। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब बात आती है कि उपाध्यक्ष जो होते हैं उन्हें क्या शक्ति दी जाती है, और जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या शक्ति दी जाती है। तो जो उपाध्यक्ष होंगे उन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का क्या दिया जाएगा? ओहदा दिया जाएगा, या उनके तर्ज पर इन्हें अधिकार दिया जाएगा। जो हमारे सदस्य होंगे तो सदस्यों के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि वह राज्य मंत्री के समकक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष, यहां सब पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे। उपाध्यक्ष और सदस्य। उपाध्यक्ष को किस स्तर का माना जाता है? कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाता है। कैबिनेट स्तर का ओहदा या दर्जा या पद। सदस्यगण को क्या किया जाता है? राज्य मंत्री का ओहदा, मतलब कि राज्य मंत्री के स्तर का इन्हें ओहदा दिया जाता है सदस्यगणों को। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करेंगे इसके उद्देश्य और कार्यों के बारे में। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। नोट डाउन करने में ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो लंबा खींच जाएगा अगर मैं वेट करूंगा तो। या तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लिया करिए, फिर आगे बढ़ाइए। आइए बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य एक छोटा सा है। उद्देश्य के बारे में जो बात की गई है, विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की मुख्य धारा में, विकासात्मक नियोजन की प्रक्रिया में की मुख्य धारा में किसे? आपदा प्रबंधन को जोड़ना। क्या है? विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की, विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की
मुख्य धारा में आपदा प्रबंधन को जोड़ना, आपदा प्रबंधन को जोड़ना। आई होप इसका उद्देश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो विकासात्मक नियोजन की प्रक्रिया, मतलब विकास करने के लिए जो नियोजन किया जाता है, जो संरचना बनाई जाती है, जो टारगेट बनाया जाता है, उसके तहत क्या किया जाता है कि इसकी मुख्य धारा में आपदा को भी लाया जाता है कि अगर आपको पूर्ण तरह से विकसित होना है तो आपको आपदा पर भी क्या करना होगा, कुछ कार्य करना होगा, इसे रोकने के उपायों के बारे में सोचना पड़ेगा। ये इसका क्या है, उद्देश्य अथवा इसका ऑब्जेक्टिव है। आइए बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। पहला कार्य इसका आपदा प्रबंधन की नीतियां तैयार करना, उसे लागू करवाना, काफी सारी है, इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन की नीतियां तैयार करना। सेकंड पॉइंट कौन सा है इसका, राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना। राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना, सबको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा लिख लूं फिर। राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना। अगर कोई राष्ट्रीय योजना है तो उसे यह क्या करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा और आपदा प्रबंधन की नीतियों को यह क्या करेगा, तैयार करेगा। अब बात आती है कि जो राष्ट्रीय योजनाएं होती है केंद्र अथवा राज्य की, ठीक है, उसके लिए क्या कर सकता है, उनका नियोजन कर सकता है, निर्देशन कर सकता है और उनकी कार्य प्रणाली को अपने हाथों में लेकर उस पर प्रक्रिया के तहत कार्य करवा सकता है। यह अधिकार किसे दिया गया है, यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए को दिया गया है। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट कौन सा है, एनडीएमए अपनी समस्त गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। किसे, केंद्र सरकार को। एनडीएमए अपनी समस्त वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को नहीं देता है, ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को सौंपता है। एक इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल होता है, जिसे हम लोग एनडीआरएफ कहते हैं, इसका निर्देशन भी कौन करता है, हमारा यही करता है, एनडीएमए। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 5वें पॉइंट के रूप में लिख लेंगे, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनडीआरएफ, ठीक, नेशनल डिजास्टर रैपिड फोर्स, एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को नियंत्रित, निर्देशित तथा नियंत्रित करना, निर्देशित करना तथा कार्य प्रणाली के तहत रखना। उम्मीद करता हूं कि इसके कार्य समझ में आ गए होंगे। समझते हैं हम लोग एक बार फिर से। अगर यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ही है तो यह क्या करेगा कि आपदा प्रबंधन की नीतियों को तैयार करेगा। फर्स्ट पॉइंट ऐसे क्लियर हो गया। सेकंड आता है कि राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना, कि इससे रिलेटेड जितनी भी राष्ट्रीय योजनाएं आती हैं उसे यह क्या करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा और वह स्वीकृति प्रदान करने के बाद उस पर प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी, प्रोसेस होगा और कार्य धीरे धीरे करके संपन्न हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है एनडीएमए अपनी समस्त वार्षिक गतिविधियों की रिपोर्ट,
केंद्र सरकार को सौंपता है। क्यों? देखिए एनडीएमए का मतलब ही है क्या? राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब है यह देश की है, तो अगर वह देश की है तो देश में सबसे बड़ी क्या है? राष्ट्रपति है, सॉरी राष्ट्रपति है। उसके बाद संसद, संसद के तहत ही राष्ट्रपति आते हैं, तो संसद कहाँ का है? केंद्र का है। तो यह अपनी सारी गतिविधियां किसे देगा? केंद्र सरकार को देगा, न कि राष्ट्रपति महोदय को देगा। फिर बात आती है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ की जो फोर्स होती है इसको नियंत्रित निर्देशित करना और कार्यप्रणाली के तहत इससे कार्य करवाना, यह किसके तहत होता है? हमारे एनडीएमए के तहत होता है। मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ऐसे कि जब आप लोग कहीं भी देखते हैं गांवों में या शहरों में अगर बाढ़ आती है या आग लगती है या फिर कोई ऐसा होता है जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, तो वहां एक आपको दिखती होगी फोर्स, जो फोर्स इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ पुलिस से एकदम डिफरेंट होती है। वो हमारी कौन सी होती है? एनडीआरएफ की फोर्स होती है। तो जो वो फोर्स जाती है उसे क्या दिया जाता है? स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीजों की, आपदाओं से संबंधित की। अगर कहीं ज्वालामुखी की वजह से उसका लावा फैल गया है, या फिर कहीं पर बाढ़ आ गई है, या फिर भूकंप आ गया है, सुनामी आ गई है, तो इस तरह से क्या होता है, कोई तूफान वगैरह आता है, तो आप लोग देखते होंगे कि एनडीआरएफ की जो टीम होती है बहुत तेज क्या होती है? एक्टिव हो जाती है। तो इस तरह से वो जो फोर्स होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसे है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। उम्मीद करता हूं इसके कार्य को आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है? नोट डाउन करिए आप लोग। आइए समझते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूं कि नोट डाउन कर चुके होंगे आप लोग। अब बात करेंगे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हम लोगों ने ये क्या देखा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये कहां की थी? केंद्र की थी। अब सेकंड वाली आती है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जहां आप लोग एन लगाए थे वहां एस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यह नेशनल के बजाय स्टेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एस डी एम ए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये हो गया हमारा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसके तहत हम लोग देखेंगे यह क्या कार्य करता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका मुख्य कौन होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, और यह किन किन गतिविधियों पर नजर गड़ाए रखता है। आइए बात करते हैं। एक अध्यक्ष 9 सदस्य, एक अध्यक्ष 9 सदस्य और सीएम इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। एक सदस्य, सॉरी एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष 9 सदस्य, सीएम है जैसे केंद्र वाले में था। एक अध्यक्ष 9 सदस्य, लेकिन वहां क्या था कि उसके पदेन अध्यक्ष जो होते थे वह कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। यहां मुख्यमंत्री होंगे। पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? उस राज्य के मुख्यमंत्री। जिस राज्य की यह समिति होती, हर राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, तो वहां हर राज्य के लिए यह व्यवस्था की गई है कि एक अध्यक्ष होंगे, 9 सदस्य होंगे, और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? प्रेजेंट टाइम में जो वहां के सीएम होंगे, तो वो क्या होंगे? इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। बात करते हैं पदेन सदस्य के बारे में। एक पॉइंट और है, राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष भी एसडीएमए का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है, सॉरी पदेन सदस्य होता है, माफ करिएगा। अध्यक्ष केवल मुख्यमंत्री होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं राज्य कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष। लिखते हैं इसे, क्वेश्चन बनता है यहां से। राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष एसडीएमए। ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। कभी कभी क्या करता है कि इसका
फुल नेम पूछ लेता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। एसडीएमए में बार बार अगर लिखूं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन तो काफी लंबा हो जाएगा, और ये है याद करने में क्या होगी आप लोगों को आसानी होगी। एसडीएमए, एनडीएमए, डीडीएमए। डीडीएमए का मतलब है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एसडीएमए का राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, एसडीएमए का पदेन सदस्य मेंबर चुना जा सकता है, अध्यक्ष नहीं। मतलब क्या निकल के आया कि जो राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होगा वह एसडीएमए का क्या होगा, पदेन सदस्य चुना जाएगा, न कि अध्यक्ष। यहां कंफ्यूजन होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग क्या करेंगे, सही तरीके से समझेंगे इसे, ठीक। आइए अब बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। किसका कार्य है ये, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। हम लोगों ने किसका देखा था अभी, जो पहला हम लोग देख रहे थे वो केंद्र का था या राज्य का है। दूसरा इसके बाद देखेंगे हम लोग जिला का। कार्य के तहत पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसका, कौन सा है, न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों के लिए निधि के प्रावधान की अनुशंसा। न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों के लिए, न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों के लिए निधि के प्रावधान की अनुशंसा। निधि के प्रावधान की अनुशंसा। समझते हैं इसे कि न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों के लिए मतलब अगर कोई भी आपदा है या ऐसा होता है कि आपदा आने वाली है, अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे कि बरसात का मौसम शुरू होता है तो काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पहले से ही होता है कि यहाँ बाढ़ आएगी, पता रहता है, क्योंकि वहां की जो नदियां होती हैं उनमें काफी सारे क्या होते हैं, मलबे इकट्ठा रहते हैं। तो सबको पता होता है कि जब बरसाती पानी आएगा तो डैम से भी पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ आने की संभावना होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि पहले से ही न्यूनीकरण एवं तैयारी के उपायों के लिए निधि के प्रावधान की अनुशंसा। अब जब उसकी तैयारी करनी है या उसे न्यूनीकरण मतलब कम करना है, उसके लिए निधि की भी तो जरूरत पड़ेगी, मनी की। तो उस मनी के प्रावधान के लिए क्या करता है, मनी की अनुशंसा का प्रावधान करता है कि यह उस पैसे को कहां से मैनेज किया जाए स्टेट के तहत, यह बात यह करता है। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट के तहत हम लोग देखेंगे न्यूनीकरण क्षमता निर्माण। न्यूनीकरण क्षमता निर्माण एवं तैयारी से जुड़े राज्य सरकार के विभागों के राज्य सरकारों के विभागों के उपायों की समीक्षा करना। समीक्षा करना तथा जरूरी दिशा निर्देश देना। जरूरी दिशा निर्देश देना। आइए इस पर भी बात करते हैं। न्यूनीकरण क्षमता निर्माण तैयारी से जुड़े मतलब कि आपदा से संबंधित न्यूनीकरण का मामला हो, क्षमता निर्माण का मामला हो या तैयारी का मामला हो, उससे जुड़े राज्य सरकार के विभागों के उपायों की समीक्षा करना कि जिससे रिलेटेड है यह आपदा, उसके लिए राज्यों में क्या है, विभाग बनाए गए हैं। तो उस विभाग से जुड़े मामलों को यह क्या करेगा कि उसने जो उपाय करना है उसकी समीक्षा करेगा तथा अगर उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उसे यह क्या करेगा, दिशा निर्देशित भी कर सकता है या सजेस्ट कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरी तरह से आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। आई होप ये अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी।
मैं इसे रफ करूं, आप लोग नोट डाउन करिए पहले या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इंपॉर्टेंट है, बड़ा भी है, देखेंगे सही तरीके से चीजें याद होंगी। आइए बात करते हैं। हम लोगों ने केंद्र का देख लिया, राज्य का देख लिया, अब देखेंगे जिला का। जैसे हम लोग क्या देखे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट या लोअर कोर्ट, तो इसी तरह से इसे भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र को वरीयता दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोग अपर से लोअर की तरफ जाएंगे, ज्यादा सही होगा। आइए बात करते हैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन। हाँ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब इसके तहत देखेंगे, इसमें क्या हुआ है, एक चेंज हुआ है बस, सॉरी, अध्यक्ष इसका एक ही होगा, लेकिन इसमें जो सदस्य होते थे, अभी तक केंद्र और राज्य में 9 सदस्य होते थे, इसमें केवल 7 होंगे, केवल 7 सदस्य होंगे। यही इसका क्या है, डिफरेंट है। कैसे लिखेंगे, एक अध्यक्ष, 7 सदस्य, मतलब सदस्यों की संख्या 7 होगी। जिलाधिकारी या उपायुक्त, जिलाधिकारी से हम लोग क्या बोलते हैं, DM, जिलाधिकारी या उपायुक्त, इसका पदेन अध्यक्ष होता है। आप सब जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी आपदा या डिजास्टर कुछ भी होता है, तो उसमें सबसे पहले वरीयता किसको दी जाती है, DM को दी जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है। वो जाते हैं, उसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं और उस पर अपना निर्णय देते हैं। ये हो गए। तो इसलिए इस आपदा प्रबंधन के लिए जो जिला की है, उसके ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष के तौर पर यही रखा जाता है। स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि, सर, ये अध्यक्ष होते हैं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, स्थानीय प्राधिकार का स्थानीय प्राधिकार का कौन, निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि क्या होगा इसका, पदेन अध्यक्ष। मतलब इनकी अनुपस्थिति में DM की यह भी अध्यक्ष की पदवी संभाल सकता है। जैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। ठीक, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे, जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये। क्यों? क्योंकि 2018-19 में एक संशोधन भी आया था जनजातीय अनुसूचित जातियों को लेकर, तो इसे आप लोग सही तरीके से देखेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के मामले में जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में स्वशासी जिले की जिला परिषद में, स्वशासी जिले की जिला परिषद, जिले की जो जिला परिषद होगी, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी DDMA का पदेन सह अध्यक्ष हो सकता है। DDMA का पदेन सह अध्यक्ष, सह अध्यक्ष बात करूंगा, सह अध्यक्ष हो सकता है। देखिए,
पहले तो जो डीएम है वह अध्यक्ष के पद पर रखे जा सकते हैं। सेकेंड, स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो स्थानीय वहां का क्या होता है क्षेत्र होता है, उस प्राधिकार के तहत, जैसे म्युनिसिपल के तहत आते हैं, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, इसके तहत, या फिर आपका क्या हो गया नगर पंचायत हो गया, गांव से संबंधित है वो, तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, उससे चुने हुए एक व्यक्ति को क्या किया जाता है, पदेन अध्यक्ष की पदवी दी जाती है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह कार्य कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है जनजातीय क्षेत्रों के मामले में, जो क्षेत्र ऐसे हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए क्या कर दिए गए हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं कि वहां केवल वही रह सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र के मामलों में स्वशासी जिले की, कि मतलब उस जिले में जो शासन चल रहा है, जिला परिषद का मुख्यालय, मतलब जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद में जो मुख्य कार्यकर्ता होगा, जो उसका हेड होगा, वह क्या कर सकता है, डीडीएमए का पदेन सह अध्यक्ष बन सकता है। सह अध्यक्ष का मतलब यह है कि अध्यक्ष के साथ यह भी रह सकते हैं, या उन्हें सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, या फिर किसी कार्य को करने से रोक भी सकते हैं। क्यों? अगर वह गलत तरीके से हो रहा है, तो मतलब यह उन्हें सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग सह अध्यक्ष बोलते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट देखेंगे, डीडीएमए का मुख्य कार्यपालक, डीडीएमए का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पदाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला चिकित्साधिकारी, तथा जिला चिकित्साधिकारी भी डीडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं। डीडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए कैसे, एक बार समझते हैं। डीडीएमए का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कि इसका जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगा वह या फिर जिला पुलिस अधीक्षक या फिर जिला चिकित्सा अधिकारी, ये जितने हैं ये सबके सब डीडीएमए के पदेन सदस्य होते हैं। ये इनको सदस्यता पहले से ही प्रदान कर दी जाती है जो इस पद पर आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें। फिर अब हम लोग बात करेंगे इसके कार्य के बारे में। चीजें इजी हैं, इजी वे में लेके याद करिए। देखिए कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग मेहनत करने से कतराएंगे। सही तरीके से मेहनत करिए, सही डायरेक्शन में लेके चलना मेरा काम है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चीजें स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं लिखता हूं नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि कभी भी आप लोग एग्जाम देने जाओ तो एक बार रिवीजन कर लो, बस सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आइए बात करते हैं इसके कार्य के बारे में। आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य क्या बोलते हैं इसे, डीडीएमए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्य, यह कौन कौन से कार्य करता है? 2 से 4 कार्य हैं, चारों को हम लोग सही तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। पहला कार्य है राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राष्ट्रीय योजना, उसके बाद राज्य योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के, तथा जिला योजना के,
जिला योजना के कार्यान्वयन में समन्वय, कार्यान्वयन में समन्वय एवं अनुश्रवण, समझाऊंगा इसे, एवं अनुश्रवण इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए, राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना तथा जिला योजना के कार्यान्वयन में सब अलग अलग हैं, बात करूंगा। देखिए, राष्ट्रीय नीति का मतलब यह नहीं है, राष्ट्रीय नीति या राज्य नीति का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है। हमारा भारत क्या है, गांव का देश है, गांव है, उसके बाद क्या है, तहसील है, उसके ऊपर क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर उसके बाद क्या है, कंट्री है। तो जो योजनाएं आएंगी, जैसे राष्ट्रीय योजना आई वो सारे राज्यों में जाएगी, तो सारे राज्यों में जाएगी तो उस राज्य के तहत जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है, उस जिला में जाएगी, जिला के तहत फिर ब्लॉकों तक जाएगी। तो देखिए, कोई भी योजना आती है तो उसे ग्राउंड लेवल तक जाने के लिए गांव या फिर नगर पालिका तक पहुंचना क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो अगर यह योजना भी लाई गई, फिर राज्य योजना भी आएगी, राज्य के तहत किया गया कि इस प्रकार किया जाए, तो वह योजना भी क्या होगी, नीचे लेवल तक जाएगी, जिला स्तर तक। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रीय योजना आई तो वो भी जाएगी, राज्य योजना वो भी जाएगी, और जिला योजना है ही। तो इसके तहत जो कार्य किया जाएगा उन कार्यों का क्या करना, समन्वय एवं अनुश्रवण करना डीडीएमए का मुख्य कार्य है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट में क्या बात की गई है ये भी समझते हैं। आपदा प्रभावित जिलों की पहचान करना, आपदा प्रभावित जिलों की पहचान करना, मतलब कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, आपदा आती है उसकी पहचान करना, पहले से उसे लिस्टेड रखना या फिर इसे लिस्ट बनाकर प्रोवाइड करना स्टेट के पास। मतलब उसकी पहचान करना किसका कार्य है, डीडीएमए का कार्य है कि कहां कहां आपदाएं आ सकती हैं या आई हुई थी। ठीक, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाना। जागरूकता कार्यक्रम चलाना, यह किसका कार्य है, डीडीएमए का। कैसे, जिला स्तर पर जो लोग होते हैं उन्हें जागरूक करना, आपदा के प्रति जागरूक करना। आग लगने पर क्या करना चाहिए जिससे बचाव हो सके, बाढ़ आने पर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बचाव हो सके, या फिर उसके पहले, या फिर भूकंप आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि आप सेफ्टी से रह सकें। तो ये सारी चीजें करना, जागरूक करना लोगों को, यह किसका कार्य है, डीडीएमए का कार्य है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का। ठीक, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं चौथे और लास्ट पॉइंट की, इंपॉर्टेंट है, पूर्व चेतावनी तथा जन सामान्य की सूचना, जन सामान्य की सूचना देना तथा उस पर कार्यान्वयन करना, देना तथा उस पर कार्यान्वयन करना। बात करते हैं कि अगर कोई भी आपदा आने वाली है तो उसकी सूचना पहले ही दे देना, जहां तक संभव हो सके उसकी सूचना पहले ही दे देना। जन सामान्य की सूचना देना कि वहां कितने व्यक्ति हैं, कैसे रह रहे हैं, और आपदा से संबंधित उन्हें सूचनाएं प्रदान करना या स्टेट लेवल तक पहुंचाना तथा उस पर क्रियान्वयन करना। अगर इनके पास तक जन सामान्य की सूचना आती है कि इतने व्यक्ति यहाँ फंसे हुए हैं या इतने व्यक्ति वहां पर हैं, या इस तरह से उन्हें असुविधा हो रही है आपदा के चक्कर में, या भूकंप आया है, ज्वालामुखी है, कुछ भी हुआ है, कोई भी आपदा है, उसके तहत उसका है क्या करेंगे, उसकी सूचना पाएंगे, उसकी देखरेख करेंगे और उस पर क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे, और उसके तहत कोई भी कार्य होगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए।